ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शनिवार का दिन है, दिनांक 22 मार्च सन 2025। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज कालाष्टमी मनाई जाएगी। राजस्थान प्रांत के कुछ शहरों में लोकाचार के अनुसार आज शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। आज व्यतिपात पुण्यम रहेगा। आज विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। जल है तो जीवन है, इसलिए जल की एक एक बूंद का महत्व हमें सभी को समझना होगा। आज ऋषभ देव जयंती मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन मूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:31 से पूर्वाह्न 11:03 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8 बजे से प्रातःकाल 9:31 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:34 से दोपहर 2:05 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:36 से सायंकाल 5:08 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, कैसी रहेगी किस्मत आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना। क्या महाराज शनिदेव क्या कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ध्यान रखो, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, काले कुत्ते को तेल चोपड़े रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि जहां सूर्य की किरण होती है वहीं प्रकाश होता है। क्या महाराज शनिदेव कहते हैं कि जहां सूर्य की किरण हो
वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं पर परिवार होता है। जहां प्रेम की भाषा हो वहीं पर परिवार होता है। इसलिए क्या करें महाराज, आपसी प्रेम बनाए रखे, परिवारजनों से प्रेम बनाए रखे। समाधान, काली रंग की गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि अपने आप को, स्वयं को विकसित करते रहो। अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने आप को, अपनी सोच को, अपने विचार को विकसित करते रहो, प्रमोट करते रहो। याद रखो, गति और विकास सफलता की पहली सीढ़ी है। मन में नकारात्मक भावना को प्रवेश मत करने देना। समाधान, शमी पौधे में जल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ हैं। विनोद जी दिल्ली से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम पल्लव सिंघानिया है। डेट ऑफ बर्थ 19 दिसंबर 1985। 19 दिसंबर 19 दिसंबर यस सर। 19 दिसंबर 1985। यस। टाइम? टाइम 6:55 AM। 6:55 AM। हाँ जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि उसकी लास्ट ईयर 6 मार्च को शादी हुई थी, और फिर 3 महीना उसकी वाइफ साथ में रही, फिर चली गई। अब वो आना नहीं कर रही है कि आएगी कि नहीं आएगी, खाली ये जानना था। और आए तो मतलब वो ढंग से रह सकेंगी या एडजस्ट कर सकेगी क्या? देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 2022 से 2022 से इसको केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा 2029 फरवरी 2029 में ख़त्म होगी। उसमें भी 2023 से 2023 से केतु की महादशा और सूर्य का ग्रहण प्रारंभ हुआ, जो फरवरी 2024 तक चला। फिर केतु की महादशा और चंद्रमा का ग्रहण योग चला, जो सितंबर 2024 से रहा। अभी वर्तमान में 29 जनवरी 2025 से केतु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। 17 फरवरी 2026 तक ये केतु में राहु रहेगा। इसकी कुंडली में सीवियर कालसर्प दोष है, और जब सर्प दोष राहु केतु से ही बनता है, और अभी दशा अंतरदशा में भी केतु में राहु ही है। हर काम में अड़चन आएगी, हर काम में रुकावट आएगी, कोई भी काम सीधा नहीं होगा। ये इसका पीरियड ख़त्म होता है 17 फरवरी 2026 को। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। अगले वर्ष से इसके जीवन में जब अच्छा समय आएगा, तो चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शारीरिक हो, हर तरीके से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। डिवोर्स के योग इसकी जन्म कुंडली में कम बनते हैं, तो हमें लगता है कि अगर वह आना चाहती है तो आप उसको लेकर आएँ, और उसके पश्चात में अभी समय थोड़ा इंतज़ार करें। मुझे कुंडली के हिसाब से लग रहा है कि इसके जीवन में जो स्टेबिलिटी है वो फरवरी 2026 के बाद आएगी। सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए एक बार उज्जैन जाकर, और नीच राशि का जो गुरु है उसकी भी शांति कराइए। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। उसके साथ साथ में ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें, लाभ प्राप्त होगा। और थोड़ा अभी रुकना चाहिए। दिस इज नॉट राइट टाइम टू गो फॉर द डिवोर्स। ओम प्रकाश जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। बुद्धि साधन नंबर बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम है कोमल। हाँ। डेट ऑफ बर्थ 13/11/1997। 13 नवंबर सुबह के समय दोपहर के 4:20। 13 नवंबर 1997 1997 और आफ्टरनून 6:20 4:20 PM। ओके, प्रश्न क्या है? किसान बीकानेर। बुद्धि इसके ये कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, तो इसके कब तक क्या कुछ चांसेज है, और दूसरा इसके मैरिज के कब चांसेज है। रिश्ते भी अब कुछ आए लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहा है। दोनों एक तो नौकरी कब तक की संभावना है, किस क्षेत्र में जाएगी, और शादी कब होगी। 13 नवंबर 1997 शाम को 4:20 बीकानेर। इसकी सूर्य की महादशा पिछले वर्ष
खत्म हो चुकी है और अब 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा इसको प्रारंभ हुई है। चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि पे बैठा हुआ है, सम राशि पे बैठा है और चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर 15 जुलाई 2025 तक चलेगा। तत्पश्चात चंद्रमा की महादशा मंगल का अंतर आएगा। अगर कोई रिजल्ट जुलाई 2025 से फरवरी 2026 के मध्य में आता है तो उस मध्य में इसकी नौकरी के योग बनते हैं, पर चूंकि जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है इसलिए सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत भी आ सकती है। गुरु भी दसम भाव में नीच राशि का होकर बैठा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिष फेल हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि नहीं है योग लेकिन योग बन जाता है। तो वो योग कैसे बनता है? बाय द हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो निश्चित तौर पर अपने लिखे को, अपने ग्रहों को भी चाल को बदल सकते हो। आपकी मेहनत से यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर लक। तो इस बच्ची को बोलिए मेहनत करें। समय अभी इसका 10 साल की वो जो सूर्य की महादशा थी वो नेगेटिव थी। अब जैसे जैसे चंद्रमा को बल मिलता जाएगा, चंद्रमा की महादशा में निश्चित तौर पे इसके जीवन में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें इस वर्ष हो सकता है आपको कोई सुयोग्य जीवन साथी भी मिल जाए। जुलाई के पश्चात में इसका कोई रिश्ता भी आ सकता है, अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। अगर रिश्ता आ जाए तो देख लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा। अश्विनी नक्षत्र की मूल शांति आपने करा दी होगी। नीच राशि का गुरु है, गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है, पीला दान करना है। नियमित रूप से सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान करना है। एक तांबे का छल्ला अंगूठे के अंदर सीधे हाथ में इसको पहना के रखें। इसको बोलिए मेहनत करें। इस वर्ष के अंत में और अगले वर्ष की शुरुआत में अगर कोई रिजल्ट आता है तो निश्चित तौर में इसके फेवर में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली 3 राशि। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ी हुई है, राधा जी है नागौर से। प्रश्न पूछिए राधा जी। हाँ पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी उम्र है मतलब 13/10/1981। 13/10/1981। हाँ। और समय रात 12:10। रात को 12:10। 10 अच्छा, प्रश्न क्या है? मेरी थोड़े दिन से तबीयत ठीक नहीं रहती है, सर में थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, रात को डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है। देखो, जहाँ तक राधा जी आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। आपके माता पिता से पूछिएगा कि पैदा होते ही 27वें दिन आपके मूल शांत हुए थे या नहीं हुए थे। यदि मूल शांत नहीं हुए हों पैदा होते ही तो आप मूल शांत करवा लीजिएगा योग्य आचार्य के निर्देशन में। आपका जन्म का जो नाम है चौ पे आया है, चूड़ामणि वाला चौ पे आपका जन्म का नाम आया है। आपकी कुंडली में पितृदोष भी आया है। ये पितृदोष आपके पियर का है, यानी आपके पियर में अकाल मृत्यु का कोई दोष है, वो आपके ऊपर आया है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। उसके साथ में राहु आपके शरीर के घर में बैठा है, दिमाग के घर में बैठा है, इसलिए कभी तो तन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, कभी तन खराब रहेगा, मन खराब रहेगा। वर्तमान में मंगल की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है। इस वजह से इन मॉर्निंग यू फील हैप्पी, इन इवनिंग यू फील बैड। सुबह लगेगा मैं ठीक हूँ, दिन में लगेगा मेरा स्वास्थ्य खराब है। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराओ। जितना आपका वेट है उतना गुड़ का दान गौशाला में कराओ। सोते समय सिर जो है या तो पूरब दिशा में रखना या दक्षिण दिशा में रखना। खाना बनाते समय भी आपका जो मुख है वो पूरब दिशा के अंदर रहना चाहिए। एक मंत्र है, बड़ा सरल मंत्र है, शंकर भगवान का बीज मंत्र है, बम बम बम। बस 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। ओम बम 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 बम। इस मंत्र का जाप करते रहिए। आर्थराइटिस हो, शरीर का दर्द हो, सर दर्द हो, सभी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अपने सोने वाले कमरे में नमक के पानी का पोछा लगाइए और साथ में कपूर जलाइए। छोटे से उपाय करके मुझे बताइएगा कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। उस कीमती आभूषण को गलत इस्तेमाल करने से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। मौत मरण में जाओगे तो क्या आभूषण पहन के जाओगे? तो आभूषण कब पहनना है, कब नहीं पहनना है, ये आपको पता है ना। ठीक उसी तरीके से कब क्या बोलना है ये आपको पता होना चाहिए।
बोलने पर संयम रखो। समाधान, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर लक, भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। और अगर खुद पे भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो जो चाहोगे वही पाओगे। इसलिए भाग्य प्रधान बनो, भाग्य प्रधान मत बनो, कर्म प्रधान बनो। भाग्य प्रधान नहीं बनना, कर्म प्रधान बनना। समाधान, शनि मंदिर में काले गुलाब जामुन चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी आपको मिल जाएगी। अगर आज रास्ता बनाया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। समाधान, शनि मंदिर में तिल्ली का तेल और तिल अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं जल्दी से। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि प्रसन्न वह है, खुश वह इंसान है जो अपना मूल्यांकन करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है। और परेशान वह है जो दूसरों का एनालिसिस करता है, दूसरों का मूल्यांकन करता है। तो दूसरों की बजाय खुद का मूल्यांकन करना सीख लो, खुद के बारे में सोचो, जीवन गोल्डन बन जाएगा। समाधान, कौवों को खीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि पुराने कार्यों का असेसमेंट कीजिएगा और कुछ नए प्रयोग से आपको सीख मिलेगी। और आज की शाम परिवारजन के साथ बीतेगी। समाधान, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को आपको सही दिशा देनी होगी, राइट डायरेक्शन देना होगा, सही दिशा में प्रयास करने होंगे। आपके हार्डवर्क की बदौलत आपको नेम फेम मिल सकता है। यात्रा का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। समाधान, शनि मंदिर में काले तिल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज एक परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। बी मैच्योर टुडे। आपके रिलेशंस में, आपके रिश्तों में आपकी मैच्योरिटी लेवल के कारण सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर खर्च होगा, होता है तो होने दीजिए। समाधान, सफाई कर्मचारी को कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि ताकत और पैसा, ताकत, पावर और मनी जिंदगी के फल है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। क्या महाराज? ताकत और पैसा तो जिंदगी के फल हैं और परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। इसलिए क्या करें महाराज? किसको ज्यादा समय दें? परिवार को और मित्रों को समय देते रहो, जड़ों को मजबूत करते रहो। समाधान, काले अंगूर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि उत्तम से सर्वोत्तम कौन हुआ? उत्तम से सर्वोत्तम कौन हुआ? जिसने अपनी आलोचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना और सहा, वही उत्तम से सर्वोत्तम हुआ। अपनी क्रिटिसाइज हो तो परेशान मत हो, उस आलोचना को ध्यानपूर्वक सुनो, सुधार करो। कुछ गलती है तो आलोचना से घबराना नहीं। समाधान, शमी के पौधे के पास घी का दीपक जलाइए, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुल्लक टिप्स। दोस्तों, बांस के पौधों को फेंग शुई के अनुसार सबसे अधिक भाग्यशाली माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार जिस तरह बांस का पौधा तमाम परेशानियों को झेल कर भी सीधा खड़ा रहता है
उसी तरीके से इंसान को भी जीवन भर कभी घबराकर झुकना नहीं चाहिए। बैम्बू ट्री जिसको बोलते हैं, बांस का पौधा, तो बैम्बू ट्री बांस के पौधे को शीशे के बर्तन में लाल धागों या रिबन से बांधकर रखने पर अधिक सफलता प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं आज आपके पसंदीदा शो में कि कितने डंठल वाला, कितनी छड़ वाला बैम्बू ट्री आपको घर में रखना चाहिए। तीन डंठल वाला बैम्बू, जिसमें 3 डंठल हो, 3 डंडिया हो, 3 डंठल 3 डंडिया वाला बैम्बू ट्री अगर आप बेडरूम में रखते हैं तो मानसिक अवसाद से, मेंटल डिप्रेशन से, अनिद्रा की बीमारी से आपको मुक्ति मिलती है। 3 डंठल वाला बैम्बू ट्री बेडरूम में रखो, मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक अवसाद, अनिद्रा से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं 5 डंठल वाला बैम्बू ट्री, 5 डंठल वाला बैम्बू ट्री अगर आप अपने ऑफिस में रखते हैं, अपने शोरूम में रखते हैं तो रोडपति से करोड़पति बनते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं। घर में रखते हैं तो मां लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2 डंठल वाला बैम्बू ट्री रिलेशनशिप में प्यार बढ़ाता है, रिलेशनशिप में प्यार, अफेक्शन बढ़ाता है। यदि शादी नहीं हुई हो, शादी में रुकावट आ रही हो, तो अपने कमरे में 2 डंठल वाला बैम्बू ट्री रख दो। सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। 8 डंठल वाला बैम्बू ट्री अपने घर के ड्राइंग रूम में अवश्य रखिए, अपने ऑफिस में रखिए। आपके जीवन में मान सम्मान आपको प्राप्त होता रहेगा। 8 डंठल वाला बैम्बू ट्री। वहीं 9 डंठल वाला बैम्बू ट्री लाइफ में, नौकरी में, बिजनेस में मनचाही सफलता प्रदान करता है। 9 डंठल वाला बैम्बू ट्री अगर आपके घर में रखा है, आपके ऑफिस में रखा है, आपके बिजनेस प्लेस में रखा है, तो आपको मनचाही तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, मनचाहा लाभ सब कुछ प्राप्त होता है। छोटे छोटे सी बातें हैं लेकिन आपके काम की बातें हैं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।